हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए क्या लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम सुनील, पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फूल, यानी कि वो हमारे दुश्मन कैसे और दोस्त कैसे। तो हम लोगों ने इसका दो पार्ट हम लोगों ने देख लिया। पहले पार्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, दूसरे में हमने ये हमारे लिए दोस्त या फिर यूजफुल कैसे वो हम लोगों ने पढ़ा। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए दुश्मन एनिमी कैसे है, ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे पैथोजन क्या होता है, डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। बहुत सारे डिजीज ह्यूमन और एनिमल, यहाँ तक कि प्लांट में भी बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जो हमारे जो खाना खराब हो जाता है क्यों होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है वो। और उसके बाद हम लोग फूड प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पैथोजन क्या होता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिजीज कॉज किया जाता है उसे पैथोजन बोलते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या कोई डिजीज, किसी के अंदर क्या क्या एक डिजीज बन गया, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह से, तो क्या होगा उसको बोलेंगे वो डिजीज क्या हुआ, वो उस डिजीज का नाम हो जाएगा पैथोजन। भले उस डिजीज का नाम अलग अलग होगा लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा, पैथोजन नामक डिजीज के कैटेगरी में ही आएगा। उसके बाद हम लोग ह्यूमन और एनिमल में जो वो कॉज करते हैं डिजीज उसके बारे में समझते हैं। क्या है, ये जो पैथोजन होते हैं ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉज करते हैं, यानी कि वो डिजीज कॉज करते हैं। यानी कि किसी ह्यूमन के अंदर क्या होता है, वो हेल्दी पर्सन रहता है लेकिन जब उसके अंदर कोई डिजीज हो जाता है, वो डिजीज किसकी वजह से होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजन बोलते हैं, जो कि डिजीज कॉज करता है, ना कि उसके डिजीज को बोलते हैं। इसके बाद हम लोग एनिमल के बारे में समझते हैं। तो जो डिजीज होते हैं ह्यूमन में उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि क्या होते हैं, जो किसी के कांटेक्ट में आने पर होता है। जैसे कि एक ये क्या है कि हेल्दी पर्सन है और ये इन्फेक्टेड पर्सन है, और क्या हुआ, ये दोनों एक जगह के क्या, और ये क्या क्या ये इनहेल एक्सेल किया, यानी कि जो उसके अंदर का जो था कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को बाहर किया उसको, और फिर क्या क्या ये इनहेल जब किया तो उसके साथ वो उसके निकाला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर गया, और उसके वजह से क्या आ जाएगा, ये इन्फेक्टेड पर्सन से क्या आ जाएगा, हेल्दी पर्सन के अंदर भी आ जाएगा, या फिर टच करने से भी होता था। इन सबको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो कम्युनिकेट कर सकता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एनिमल्स में क्या करते हैं, टॉक्सिन पैदा करते हैं। इसका मतलब होता है जहर, और इसकी वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर का डिजीज हो जाता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी तरह से क्या करता है, ह्यूमन के अंदर या फिर किसी भी एनिमल के अंदर में डिजीज कॉज कर देता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं मलेरिया डेंगू, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, मच्छर सबसे होता है। इसके बाद है और भी, जैसे कि टाइफाइड, चिकन पॉक्स, ये सब कैसे होता है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है, जो कि किस में होता है, वो सिर्फ होता है ह्यूमन बींग सब में। उसके बाद एनिमल में भी होता है, जैसे कि डॉग में होता है रेबीज, डॉग और मंकी सब में रेबीज नामक बीमारी होती है। इसी तरह से क्या होता है, बहुत सारे बीमारी है। उसके बाद प्लांट में भी क्या होता है, जब भी हम लोग उसके पत्ते पर देखते हैं तो क्या होता है, वो ब्राउन ब्राउन उस पर कुछ बन जाता है या फिर उसमें छेद हो जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, यानी कि क्या होगा, उसमें उसमें कोई डिजीज होता है तभी क्या होता है, वो उसका जो बदल जाता है। नहीं तो उसका जो जैसा मेनली ग्रीन कलर आता है तो वो ग्रीन कलर ही रहेगा, दूसरा कलर नहीं होगा। और उसमें जो छेद छेद हो जाता है वो भी किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि फूड पॉइजनिंग कैसे होता है। फूड पॉइजनिंग यानी कि क्या होता है, इसमें खाना का जो हमारा खाना खराब हो जाता है उसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। यानी कि उसके अंदर से क्या होता है, स्मेल आने लगता है, स्मेल आने लगता है, और उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, और उसका कलर भी बदल जाता है। जब वो क्या होता है, वो फूड पॉइजनिंग, यानी कि वो जब खराब हो जाता है तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है, उसका स्मेल भी खराब हो जाता है, और जो उसका कलर होता है वो भी बदल जाता है। इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या होता है, वो फूड पॉइजनिंग, यानी कि वो खराब हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मतलब होता है जहर जैसा, लेकिन वो जहर जैसा यानी कि वहाँ पर खराब होना होता है, क्योंकि वो जो खराब चीज़ होता है वो एक जहर के बराबर ही होता है। इसके बाद क्या, फूड को हम लोग प्रिजर्व कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज तो है कि उसको हम लोग साल्ट या फिर शुगर क्या करते हैं, जो भी चीज सॉल्ट से बनाना था या फिर शुगर से, उसमें शुगर रहता है तो क्या होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता। जैसे कि अचार, पिकल्स, उसमें क्या रहता है, सॉल्ट रहता है जो कि जल्दी खराब नहीं होता। उसका जेली जो हम लोग खाते हैं वो सभी क्या होता है, उसमें शुगर रहता है, उसके वजह से क्या होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे कि वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होता है, जो फूड प्रोडक्ट होता है उसको रख दिया जाता है
पैकेट पर, उसके बाद क्या करता है, उसको बंद करके फिर उसको वैक्यूम से क्या करता है, उसको पूरा चिपका देता है एकदम, उसमें एयर थोड़ा भी नहीं रहता, और उसकी वजह से क्या होता है, वो भी बहुत लंबे समय तक चलता है। उसको बोलते हैं वैक्यूम पैकेजिंग। इसके बाद हीट और कोल्ड, जैसे कि किसी चीज़ को गर्म करके रख देते हैं, जैसे दूध, उसको अगर गर्म करके रख देंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ को रख सकते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड के साथ भी रखेंगे बहुत सारी चीज़ को, तभी वो खराब नहीं होगा। इस वीडियो में लोग जितना भी टॉपिक पढ़ा आप लोग को समझ आ गया हो तो मेरे तक लिख लिया। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोग इस चैप्टर का जो 2 और वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।